प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर निकले। ये 30 साल से ज्यादा समय में किसी भी भारतीय पीएम की पहली और ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कीव में 7 घंटे बिताया। पीएम मोदी की यात्रा में 20 घंटे की रेल यात्रा भी शामिल है, जिसके दौरान वे रेल फोर्स 1 रात भर चलने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। विशेष रूप से डिजाइन की गई ये ट्रेन युद्धग्रस्त यूक्रेन के माध्यम से सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करती है। और डिटेल में आपको बताते हैं इस ट्रेन की क्या है खासियत। रेल फोर्स 1 आयरन डिप्लोमेसी का प्रतिनिधित्व करता है। ये शब्द यूक्रेन के रेलवे सीईओ अलेक्जेंडर कॉमिशन द्वारा गढ़ा गया है। रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेन का रेल नेटवर्क देश का कूटनीतिक राजमार्ग बन गया है। इस ट्रेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स जैसे विश्व नेताओं को पहुंचाया है। जस्टिन ट्रूडो, ऋषि सुनक और जियोर्जिया मेलोनी जैसे अन्य विश्व नेता भी इस ट्रेन से कीव पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की विदेशों में राजनयिक मिशनों के लिए नियमित रूप से रेलवे नेटवर्क का उपयोग करते हैं। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा G7 के एकमात्र नेता है जो अब तक ट्रेन से यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं। ट्रेन फोर्स 1 के अंदरूनी हिस्से देखने लायक है, जो इसके प्रतिष्ठित अतिथियों की प्रतिष्ठा को टक्कर देते हैं। इसमें लकड़ी के पैनल वाले केबिन हैं, जिनमें काम और आराम के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। सुविधाओं में उच्च स्तरीय बैठकों के लिए एक विशाल टेबल, एक आलीशान सोफा और दीवार पर लगा एक टीवी शामिल है। आरामदायक सोने की व्यवस्था भी प्रदान की जाती है। ये लग्जरी गाड़ियां 2014 में क्रीमिया आने वाले पर्यटकों के लिए बनाई गई थी। हालांकि प्रायद्वीप पर रूस के कब्जे के बाद इन्हें युद्धग्रस्त देश में विश्व नेताओं और वीआईपी को सुरक्षित तरीके से ले जाने के लिए फिर से तैयार किया गया। यूक्रेन का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, जो लगभग 25,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन ट्रेनों में इलेक्ट्रिक इंजन की जगह डीजल इंजन लगे हैं। इसकी वजह है कि हमलों में पावर ग्रिड के प्रभावित होने के बावजूद ट्रेन सामान्य रूप से ऑपरेट होती रहे। इन ट्रेनों के सफल ऑपरेशन का श्रेय यूक्रेन रेलवे के सीईओ कॉमिशन को जाता है। उन्हें साल 2021 में रेलवे का सीईओ नियुक्त किया गया था। उनकी अगुवाई में देश भर में ट्रेनों की आवाजाही सामान्य रही है।